मैया बोली कि हे लाला, मैं तो इतनी निष्ठुर मां हूं जो एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले मैंने तुझे उकल से बांध दियो। मैंने तुझे उखल से बांध दियो। लाला, जब तू मथुरा जावे की सोच रहा है, मैं तेरी कैसी मां हूं और आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, क्या बात है? कृष्ण बलराम दोनों यशोदा मैया के चरणों में गिर गए और जैसे ही यशोदा मैया के चरणों में गिरे और यशोदा मैया के चरणों में गिर करके हिलकियों से रोने लगे। और गोपाल बोले कि दुनिया में मां कि दुनिया में मैं किसी के प्रेम को, सबके प्रेम को भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल सकता हूं। तुम्हारे प्रेम को नहीं भूल सकता हूं। दुनिया की सारी चीजों को भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी उस प्रेम को नहीं भूल सकता हूं। तुम्हारे स्नेह में और बंधन को नहीं भूल सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मन में सोचो कि जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य केवल माता यशोदा में है। उसके बांधने की सामर्थ्य केवल मैया यशोदा में है। और जैसे ही मैया ने बांध करके कहा कि मैया, अगर तुम अपनी गुस्सा से बांधोगी तो कभी नहीं बांध सकती हो। बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। मैया, मैं तुम्हारे स्नेह और बंधन को कभी नहीं भूल सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की सारी चीजों को भूल सकता हूं, लेकिन इस ब्रज के प्रेम को और आपके प्रेम को कभी जीवन में नहीं भूल सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया, गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। हे गोपियों, मुझे क्षमा कर दो और मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। और जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रज उड़ने लगी, और जब तक वो ध्वजा चमकती रही, जब तक गोपियां उसी रथ की ध्वजा को देखने लगी, उसी रथ की ध्वजा को देखने लगी और टकटकी लगा करके देखती, शायद लाला, अगर लाला को हमारी याद आ जाए तो वो वापस लौट करके आ जाए, वो वापस लौट करके आ जाए। लेकिन आज कन्हैया को किसी की याद नहीं आई। आज कन्हैया को किसी की याद नहीं आई, न अपनी गायन की, न बछड़न की, न मां यशोदा की, किसी की याद नहीं आई। इसलिए जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हैं और ब्रज की गोपियां जो है माखन बेचना बंद कर दिया, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने माखन बेचना बंद कर दिया। जब माखन बेचना बंद कर दिया, गोपियों ने सोचा कि जब हमारा प्राण वल्लभ ही हमें छोड़ करके चला गया तो हम माखन क्यों बेचने जाएंगे। जब हमारे प्राण वल्लभ ही हमें छोड़ करके चले गए तो ये माखन बेचने हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गोपियों ने माखन बेचना बंद कर दिया। गोपियों ने माखन बेचना बंद कर दिया। यमुना जी में स्नान करते समय अक्रूर जी को शेषनाग के ऊपर मेरे बालकृष्ण प्रभु के दर्शन हुए, और जैसे ही बालकृष्ण प्रभु के दर्शन हुए
शेषनाग के ऊपर। और आज कन्हैया जो है महात्मा अक्रूर जी से कहती जा रही है कि अरे बाबा, मथुरा नगरी तो बहुत अच्छी सजी हुई है, मथुरा नगरी बहुत अच्छी सजी हुई है। अक्रूर जी ने कहा कि अरे कन्हैया, मथुरा नगरी तो अच्छी सज रही है, लेकिन उन अट्टालिकाओं के मध्य में एक छोटी सी मेरी भी कुटिया है और मेरा भी मन कर रहा है कि आप मेरे भी घर चलो। आप अगर मेरी कुटिया पर पधार गए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएगा, मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अगर रात्रि में विश्राम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। कन्हैया बोले, काका जी, अभी तो मैं किसी के घर जाने के लिए नहीं हूं और मुझे क्षमा करें, वैसे समय मिलने पर जरूर प्रयास करूंगा कि तुम्हारी कुटिया में 2 चरण मेरे भी पड़ जाएं। ऐसा कहकर के संत अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर के मन में पक्का विश्वास कर दिया कि कन्हैया मेरी कुटिया पर तो आएंगे, मेरी कुटिया पर तो आएंगे। जी कोई साधारण बालक नहीं, जी तो पर ब्रह्म है, कोई सामर्थ्य नहीं है कंस इनका, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जब कंस बाल बांका नहीं कर सकता है, इसलिए कंस ने जाकर के कह दिया कि मेरा जो कार्य था मैंने अपना कार्य कर दिया और अब तुम्हारा जो कार्य है वो स्वयं अपने आप करो, आप स्वयं करो। संत अक्रूर जी ने जाकर के महाराज कंस से कह दिया कि महाराज, मेरा जो कार्य था मैंने अपना कार्य कर दिया, अब तुम्हारा क्या कार्य है तुम अपने आप ही जानो। महाराज कंस ने मथुरा नगरी को बहुत अच्छी तरह से सजवा दिया था। इतनी सजावट हो गई मथुरा नगरी में, और जितनी भी मथुरा की जो गोपियां हैं, ग्वाल हैं, सबने सोचा कि आज कन्हैया आ रहा है। और जितनी भी माता हैं उन्होंने कहा कि आज हम अपने कन्हैया के ऊपर फूलों का सुमन करेंगे, अपने फूलों की बरसात करेंगे, आज कन्हैया मथुरा नगरी में आ रहा। कंस ने कहा कोई स्वागत नहीं करेगा, कन्हैया का कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन ब्रजवासी तो पता नहीं कितने वर्षों से आस लगाए हुए बैठे थे। ब्रजवासी पता नहीं कितने वर्षों से आस लगाए हुए बैठे थे कि कृष्ण मथुरा में आएंगे तो माताएं जो है अपने सुमन बरसाएंगी, माताएं सुमन बरसाएंगी। जीवन में अगर आशा करनी है तो केवल गोविंद से मिलने की करो, संसार में तो सब व्यर्थ है। अगर जीवन में आशाएं अगर करनी है तो केवल गोविंद की करो और किसी की मत करो। अगर गोविंद की आशा करोगे तो ही गोविंद मिलेगा, लेकिन संसार जो है बिल्कुल बेकार है। इस संसार में आकर के, इस मृत्यु लोक पर आकर के फिर भी मरना पड़ता है। इसीलिए आशा करनी है तो केवल गोविंद की करो और किसी की नहीं। जीवन में जो भी करना है वो अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए नहीं। अगर अभिमान करना बुरी बात है, जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ जाता है तो अभिमान करना प्रारंभ कर देता है, अभिमान करना प्रारंभ कर देता है। जब पैसा नहीं रहता है तो वो क्रोध करने लग जाता है। अगर क्रोध करना है तो केवल गोविंद से क्रोध करो, भगवान से क्रोध करो। अगर भगवान से क्रोध करोगे तो वो कुछ न कुछ सुनकर देगा आपको।
भगवान से अगर क्रोध